दोस्तों, आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता एवं भविष्य अगर हम जानें तो जनवरी 2022 में प्रकाशित नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, जिसे हम RMI भी कहते हैं, की रिपोर्ट में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस बाजार में अपार संभावनाओं को देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस इंडस्ट्री 2030 तक लगभग 3-3.5 लाख करोड़ तक पहुंचने की क्षमता जताई जा रही है। इनसे माना यह जा रहा है कि देश के परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो दखल है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। दोस्तों, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार है, लेकिन यह बाजार वर्तमान में जीवाश्म ईंधन पर आधारित है, जिसे हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं। अगर भारत इसे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के रूप में परिवर्तित करने में सफल रहा तो यह इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार के सुनहरे भविष्य का आगाज होगा। दोस्तों, IQ की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कुल 6 शहर इसमें सम्मिलित हैं, और वो जो बड़े शहर के साथ साथ छोटे शहरों में भी प्रदूषण की समस्या काफ़ी आम हो गई है। यकीनन इलेक्ट्रॉनिक वाहन इस समस्या का बेहतर समाधान हो सकता है। दोस्तों, भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन को दूसरे देशों से खरीदा है। इसकी कुल खपत जो है लगभग 85% तेल हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। इसके वजह से काफ़ी बड़ी राशि विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतान स्वदेश, जो हमारे स्वदेश के जो पैसे हैं वो बाहर देशों में जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ फ्यूल की खपत की वजह से। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने में भारत के जो कदम हैं भारत सरकार के, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, भारत सरकार ने FAME 2, जिसे हम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे हम FAME कहते हैं, योजना में 2030 तक सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल की भागीदारी को 30% तक करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2020 के तहत भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 400 मिलियन ग्राहकों तक इलेक्ट्रिक वाहन को पहुंचाना है। इसके अलावा दोस्तों, चार्जिंग पॉइंट को बढ़ावा देने के लिए इसे सर्विस कैटेगरी में भी शामिल किया गया है। इसमें शामिल करने के बाद चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, और राज्य और केंद्र सरकार बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, जिसे हम इंसेंटिव कहते हैं, उसकी घोषणा भी कर रही है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर को कम किया गया है, और कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी और टैक्स में छूट भी देने की घोषणा कर चुकी हैं। दोस्तों, भारत में अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियां डिलीवरी के लिए अब इलेक्ट्रिक वाहनों को धीरे धीरे बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों के जो लाभ हैं अगर मैं उनके बताऊं तो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, जिस कारण यह पर्यावरण को काफ़ी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अलावा परंपरागत ईंधन पर चलने वाले वाहन की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन काफ़ी कम शोर उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण यह वाहन पर्यावरण को ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्त रखता है। इसके अलावा दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन पेट्रोल या डीजल की लागत में जो बिजली की खपत है, इसकी तुलना में इनकी लागत लगभग 20 से 30% कम आती है, जिस कारण यह आर्थिक रूप से भी लाभदायक है।
इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए हमें घर से पेट्रोल पंप तक जाना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को आप घर पर भी चार्ज कर सकते हैं। अगर इसकी हानियां मैं आपको गिनवाऊं तो इनमें प्रमुख है, जिस प्रकार पेट्रोल या डीजल की उपलब्धता बड़े शहरों से लेकर कस्बों तक आसानी से हो जाती है, देश में आज भी चार्जिंग स्टेशनों की काफ़ी किल्लत है। दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में काफ़ी समय लगता है। यह वजह भी है कि इसे एक जटिल सोर्स माना गया है। तीसरा दोस्तों, जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहन की अपेक्षा में इलेक्ट्रिक वाहनों का जो मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी में लिथियम का प्रयोग होता है। भारत में लिथियम का काफ़ी अभाव है। लिथियम के भंडार बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली जैसे देश हैं, जिस कारण भारत लिथियम के इन देशों पर निर्भर भी है। इसके अलावा दोस्तों पारंपरिक वाहनों के कुल जो पुर्जे हैं, जो स्पेयर पार्ट्स कहते हैं, वो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता को 15 से 20% की है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की यह निर्भरता लगभग 80% बढ़ जाती है, जो भी इसे अपने में एक जटिल बनाता है। अगर मैं इनकी कंपनी गिनवाऊँ दोस्तों कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी कौन कौन सी हैं, इनमें दोस्तों टाटा नेक्सॉन है, जिसे हम टाटा नेक्सॉन ईवी बोलते हैं। इसके अलावा टाटा टिगोर है ईवी। अगर महिंद्रा की गाड़ियाँ बताऊँ तो दोस्तों महिंद्रा ईगो प्लस, महिंद्रा ई वेरिटो तीसरा इनमें प्रमुख है दोस्तों, महिंद्रा ट्रियो। अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करूं तो हीरो इलेक्ट्रिक डैश, हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा, हीरो इलेक्ट्रिक एट्रिक। अशोक लीलैंड की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनमें हाउंडई, अशोक लीलैंड में इनमें प्रमुख है दोस्तों। अभी बहुत जल्द इनमें कुछ नई गाड़ियां आने वाली हैं इन सेगमेंट्स में। और अगर हाउंडई की बात करें तो हाउंडई कोना इनमें दोस्तों प्रमुख मानी गई है। दोस्तों इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें जो अच्छी बात ये होती है कि यह प्रदूषण कम करने के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है, ग्लोबल वार्मिंग को भी ये काफ़ी कम करता है और परिवहन के अधिक संसाधनों को बढ़ती मांगों को ये काफ़ी हद तक कम कर देता है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।